नहीं है। गुरुजी जब वहाँ पे दिल्ली में बैठा करते थे तब भी बहुत सिंप्लिसिटी होती थी। दो तीन चीजें होती थी। पहले जाओ गुरुजी का जैसे शब्द कीर्तन, हर एक आदमी शब्द कीर्तन सुनता था, कोई किसी से बात नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद लंगर, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जो कि इट्स अ डिवाइन प्रसाद actually blessed by Guruji wherever there is satsang in the world. It's not like in the mandir, or it's not like only in Delhi. It's everywhere where we sit together, have Guruji's satsang, and langar is served. That is blessed by Guruji himself. चाहे उसमें कोई आदमी डायबिटिक है, कोई कैंसर पेशेंट है, किसी को कोई चीज मना है, वो लंगर इज ए ब्लेसिंग, और वो लंगर उसको कभी हार्म नहीं करेगा. दैट इज गोइंग टू बी वर्किंग एज ए मेडिसिन फॉर हिम. और तीसरी चीज होती थी सत्संग. गुरुजी के टाइम पे भी जब गुरुजी फिजिकली प्रेजेंट होते थे वहां पे, तो वो कभी कभी किसी किसी को बोलते थे चल उठ सत्संग कर. तो उसका मतलब ये होता था कि गुरुजी उसका एक्सपीरियंस, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करवाना चाहते हैं कि व्हाट हैज डिफरेंट हैपेंड टू हिम, यू नो, मे बी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, और वो आप सबके साथ शेयर करो. और वो गुरुजी को पता होता था ये सत्संग किसके लिए हो रहा है. तो वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस था वहां पे. उसके बाद कोई उपदेश नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई किसी के साथ टीचिंग नहीं, कोई गीता का या कोई कुरान का या कोई बाइबल का उपदेश नहीं. गुरुजी कहते थे सारे धर्म, सारे रिलीजन सेम है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, एवरीबडी इज वेलकम हियर. और कोई किसी का धर्म नहीं पूछता था वहां पे. और गुरुजी वही अभी एक सत्संग में भी, शब्द में भी आया था कि कहते थे नथिंग हैपेंस विच इज अ कोइंसिडेंस इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज डिस्टाइन्ड. अगर आप कह दो कि आप यहाँ पे आज प्रेजेंट हो, इससे कोइंसिडेंस नो. गुरुजी के सत्संग में आना उनका बुलावा, चाहे आप आज आए हो, चाहे 5 साल पहले आए थे, चाहे 10 साल पहले आए थे, चाहे जो लोग अभी नहीं आ पाए हैं 2 साल बाद आएंगे, मगर दैट इज बिकॉज गुरुजी वांट्स देम टू बी हियर, गुरुजी की आज्ञा से. और कोई भी चीज गुरुजी की दुनिया में होती थी, हम कहते थे ओ ये तो कोइंसिडेंस से हो गया, ये तो होना ही था, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बट नहीं, गुरुजी कहते थे नथिंग इज विद द कोइंसिडेंस. अब जैसे ये मंदिर की स्थापना जब हुई है यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए कोइंसिडेंस. ये चीज बहुत पहले से डिस्टाइन थी. और गुरुजी जब हम एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो हमको ऐसे संगम जैसे कभी कभी बुला लेते थे कि वो अमेरिका वाले हो इधर आओ, या अमेरिका वाले रुक जाओ. हमको हमेशा अमेरिका वाले एज एड्रेस करते थे, जबकि हम 6-7 साल से दिल्ली में रहते थे, गुड़गांव में. मगर हम 12-13 साल पहले यहाँ पे न्यूयॉर्क में रह के गए थे. तो बार बार हमको बोलते थे की करना. मैं कई बार हम बोलते थे गुरुजी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वापस अमेरिका जाना है. कहते की करना है जाके. ठीक है, फिर सारा टाइम नहीं है. तो 2009 में हम वापस अमेरिका आए सेटल होने के लिए. फॉर सर्टन रीजंस वी वर हियर फॉर 2-3 इयर्स एंड देन वी हैड टू गो बैक अगेन. तो हम 1 साल के लिए फिर इंडिया चले गए. अब लास्ट सितंबर में फिर वापस आ गए. तो दिस इज अगेन नॉट ए कोइंसिडेंस, समथिंग हैज बीन प्लान्ड बाय गुरुजी. तो वो उनकी प्लानिंग के हिसाब से चलता रहा. और कोई 3-4 साल पहले मेरी आंटी को गुरुजी ने सपना दिया था कि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में मंदिर है. शी इज नॉट श्योर कहाँ पे, बट देयर इज ए मंदिर इन न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी विच इज ए ह्यूज टेम्पल. एंड एक आंटी, जो मैनी आंटी, जो आप सब लोग जानते हैं, अंजना मैनी, वो और मीरा उस मंदिर के द्वार पे खड़े हुए एज ए पहरेदार और लोगों को वेलकम कर रहे हैं. उस टाइम पे मैनी आंटी का अमेरिका में आने का कोई चांस नहीं था. वो सिर्फ ये बोलते थे कि भाई मैं जाऊंगी कभी, क्योंकि अंकल आते जाते रहते थे. तो उनका ये लगता था, आंटी कहती थी मेरे को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है अमेरिका आने का. मगर मीरा को दिखाया हुआ था कि नहीं, ये मंदिर बनेगा कहीं ना कहीं, और मीरा और अंजना मैनी आंटी उस मंदिर में खड़े होंगे वेलकम करने. तो अब वो मंदिर की क्या डेफिनेशन थी या क्या उसका कब बनना था, तो ये बना. और ये भी ऐसा हुआ कि ये जब मंदिर बना तो आई वॉज इन इंडिया. मैं 3 हफ्ते के लिए इंडिया गया था. एवरीथिंग वाज बुक्ड, रिटर्न टिकट बुक्ड आफ्टर 3 weeks.
and something or the other happened that I could not make it. और मीरा यहाँ पे थी और मैं इंडिया में, और मैंने कहती है मंदिर का इनॉग्रेशन है। मैंने कहा हाँ मुझे पता लगा मगर शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। कहते कोई बात नहीं, मैं तो चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। ये मंदिर के इनॉग्रेशन के 3 या 4 दिन पहले गुरुजी ने मेरे को एक सपना दिया इंडिया में कि गुरुजी एक हॉल में बैठे हुए हैं, और इसलिए कि कैजुअल हॉल जैसे आप बैठे हो, और एक उनके हाथ में छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का, उससे खेल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे यहाँ पे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी की संगत में इतना छोटा बच्चा है नहीं, तो गुरुजी खेल रहे हैं उस बच्चे से, और हम कुछ सेवादार इसी टाइप का हॉल था कि ऐसे यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो गुरुजी बड़े वैसे बोलते हैं वेगली, पिछो आप अगू कितों आ रहे, पिछो आप। मैंने कहा अच्छा, असि घूम के पिछो आ जाएंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता नहीं था ये मंदिर का, कि एंट्री इज फ्रॉम द बैक साइड। तो मैंने मंदिर में मीरा को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया, तो 2-3 चीजें बड़ी क्लियरली आई हैव सीन, और ऐसे ऐसे है। तो मीरा कहती है आपको पता है वो उस मंदिर का रास्ता पीछे से है। तो गुरुजी ने ये एड्रेस किया है कि भाई पीछे से आओ, तो दैट मींस दिस इज द प्लेस, तो दिस इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी's प्लेस। Uncle, WhatsApp में भी had said enter from the back. एंटर फ्रॉम द बैक, मैंने देखा उसके बाद।